श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान की कथा अमृत होती है। अमृत है प्रभु की कथा, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। गोपियों ने कहा था, सुखदेव जी ने कहा, भगवान व्यास देव जी ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा, अनेकानेक संतों ने कहा है। हाँ, इसका अमृतत्व तो पूरा पूरा देखने को तब मिलता है भक्तों, जब वो उस पात्र के माध्यम से प्रकट हो रही हो जो पात्र बहुत निर्मल हो, तो सबका कल्याण करने वाली होती है। निर्मल पात्र में रखा हुआ अमृत सभी के लिए परम उपादेय होता है। इसलिए आप स्वयं कथा सुने पढ़ें तब तो कल्याण होगा ही, लेकिन जो दूसरों का भी कल्याण करना चाहता है उस पात्र को तो निर्मल होना आवश्यक होता है। कथा का जो व्यास है, कथा का जो वक्ता है, वो स्वयं भक्ति के रस में सतत निमग्न, अंतःकरण भगवान की प्रीति से भरा हुआ हो, तो सुनने वाले का उद्धार निश्चित है। जिस प्रकार गौ माता के थनों से दुग्ध की धारा निकलती है, उसी प्रकार कथा रस के परम रसिक प्रभु प्रेम स्वरूप मामा जी की वाणी से, नेत्रों से, हृदय के भावों से एवं क्रिया से रस धारा के रूप में प्रवाहित होता था। ऐसी कथा मनुष्य को तो क्या, भूत प्रेतों का भी उद्धार कर देती है। मनुष्य का उद्धार तो करती है, भूत प्रेत बहुत निकृष्ट जीव होते हैं, बहुत खराब गति होती है, उनका भी उद्धार कर देती है। एक बार की घटना है भक्तों, बिहार में मोकामा नाम की जगह है, वहाँ के निवासियों पर मामा जी की बड़ी कृपा थी। वर्ष में 1-2 बार भागवत कथामृत, भक्तमाल के कथामृत की वर्षा हुआ करती थी मोकामा में। और मोकामा के एक मारवाड़ी परिवार की गीता नाम की बालिका की महाराज जी के अर्थात मामा जी के चरणों में बड़ी निष्ठा थी। गीता देवी सन 1975 में मंत्र दीक्षा मामा जी से प्राप्त की थी। उनका विवाह जामुड़िया हाट जिला बर्दवान जिला में जो पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में बजरंग लाल सोथलिया से हुआ था। बजरंग लाल के पिता के बड़े भाई की अकाल मृत्यु हुई और तभी से गृह में प्रेत बाधा थी। गीता जी विवाह के पूर्व पूर्ण स्वस्थ थी, किंतु जैसे ही ससुराल पहुंची उन्हें शरबत पिलाया गया, शरबत पीते ही रोने लगी। लोगों ने समझा घर की याद करके रो रही है, किंतु गीता का रोना प्राय होता ही रहा। 7 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। पश्चात संतान गोपाल का पाठ करने से संतान प्राप्त हो गई, किंतु बाधा तो बनी ही रही। एक बार 8 माह के बच्चे को बालाजी, जो उनके इष्ट देव थे, वो भोग लगवाने के पहले ही इस प्रेत बाधा ने मार डाला। दूसरा बच्चा पवन 4.25 वर्ष की अवस्था का स्कूल में ही अकड़ गया। तब परिवार वालों ने श्रीमद् भागवत की कथा मामा जी से कराने के लिए प्रार्थना की। सन 1990 में पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई। कथा के चौथे दिन मध्याह्न में मामा जी विश्राम कर रहे थे और बजरंग लाल जी के भतीजे की बहू ने कहा, भागवत तो हो ही रही है, गया श्राद्ध भी करवा दिया जाए। उसी समय गीता के सिर से वो प्रेत बोलने लगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
ऐसा कह करके वो वहाँ मामा जी जहाँ सो रहे थे वहाँ जाने लगी। तब मामा जी के साथ एक योगीराज संत थे, उन्होंने तथा गीता जी के पुत्र सुभाष ने उसे पकड़ लिया, किंतु दोनों की पकड़ से बाहर होकर वो मामा जी के पास पहुंचकर तीव्र स्वर में दीक्षा दो, दीक्षा दो, दीक्षा दो ऐसा कहने लगी। मामा जी ने श्री सीताराम उच्चारण करते हुए उठ करके उसकी पीठ पर हाथ फेरा। गीता उठकर भागवत जी की परिक्रमा करने लगी और कहने लगी, मेरा उद्धार हो गया, विमान आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। इतना कह करके मामा जी के चरणों पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसे चेतना आ गई। तब से उस परिवार में फिर कभी प्रेत बाधा नहीं हुई। भक्तों, ऐसी चमत्कार कभी कभी कथा और महान संतों के जीवन में देखने को मिलते हैं। प्रेम एवं रस से मूर्तिमान स्वरूप, जैसे प्रेम के स्वरूप थे मामा जी, ऐसे भक्ति रस के मूर्तिमान स्वरूप थे। मामा जी की कथा में वाणी के साथ साथ श्री अंग प्रत्यंग से प्रेम की मुद्राएं प्रकट होती थी। केवल कथा ही नहीं भक्तों, लीला मंच पर रास वालों के साथ और रामलीला के साथ और महाप्रभु जी की लीला के साथ स्टेज पर मामा जी प्रेम भरे अभिनय भी करते थे। दक्ष थे, प्रेम से सराबोर रहते थे। जब लीला स्वरूप में श्रृंगार कर मंच पर आते तो संत जन भी पहचान नहीं पाते। कभी बावरी सखी, कभी माली, कभी मिथिला के डोम, कभी परशुराम जी के रूप में अभिनय कर ऐसा रसास्वादन कराते कि सभी मुग्ध हो जाते। लगभग 40-50 वर्षों तक अनवरत कथा की ऐसी रसमयी धारा बहाते रहे। भक्तों, मामा जी के इस प्रेम भरे भगवत प्रेम से भरपूर कथामय जीवन में अगणित भक्तों ने अवगाहन करके लोक परलोक अपना मंगलमय बनाया। और मामा जी कभी इसके लिए सम्मान की अभिलाषा नहीं करते थे। कहीं तो पैदल जा कर के ही करते थे, कहीं साइकिल से चले जाते थे, कहीं मोटरसाइकिल से, बस से, कभी रेल से, कभी हवाई जहाज से भी यात्रा करके। गरीबों से भी, धनवानों से भी, सभी से भगवान की सेवा में लगा करके कल्याण का कार्य करवाते थे। और निरंतर एक आसन से 6-6 घंटे, प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक कथा कहने के बाद रात्रि 11-12 बजे तक संतों के आश्रमों में जा जाकर कथा की सेवा करते थे। और चालू रहता था ये कार्यक्रम, जैसे आज यहाँ तो कल वहाँ, जीवन भर ये क्रम चलता रहा। निरंतर कथा कहने वाले अद्भुत थे व्यास, सेवा भावना से निस्वार्थ, कोई भी स्वार्थ नहीं, ऐसी कथा रस सुधा पिलाने वाले थे। एक बार एक अपरिचित श्रोता ने परिचय पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो मामा जी को निकट से जानने वाले फालेन के महंत श्री बालक दास जी ने परिचय दिया कि व्यास जी या तो रेलगाड़ी के डिब्बे में या व्यास आसन पर रहते हैं। तो लगातार कथा में सेवा परायण जुटे रहते थे। समय के अंतराल में सन 1970 का वो काल आया जब पूज्य चरण श्री गुरुदेव खाकी बाबा सरकार ने अपनी लीला का संवरण किया। अर्थात ये दीक्षा गुरु, आपको फिर से याद करा दूं,
3 गुरु मामा जी के थे। पहले तो दीक्षा गुरु थे खाकी बाबा, जो सन 70 में भगवत धाम को प्रस्थान किए, और दूसरे थे भक्तमाल के गुरु जी जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, जो सन 84 में प्रस्थान किए भगवत धाम को। और इसके बाद थे फलाहारी बाबा, जिन्होंने विरक्त वेश दिया था, विरक्त वेश देने वाले गुरुदेव, जिनके विषय में कल मैं सुना रहा था आपको, जिनके शिष्य श्री रामभद्राचार्य जी भी हैं और मामा जी भी थे। फलाहारी बाबा के विरक्त शिष्य थे ये दोनों लोग। वो मंत्र दीक्षा मिली खाकी बाबा से, और भक्तमाल का रस प्राप्त हुआ जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी से, और वैराग्य दीक्षा फलाहारी बाबा से, जो अरेल के थे। कल मैं आपको बताया था छोटा छत्ता में भी सेवा परायण रहते थे पुरी में। तो फलाहारी बाबा एवं कह बिहारी सरकार की कृपा करुणा से श्री सीताराम विवाह महोत्सव की संकल्पना बक्सर स्थित श्री खाकी बाबा सरकार द्वारा स्थापित महाविद्यालय में प्रतिवर्ष उनकी निर्माण तिथि पर साकार होने लगी। और श्री सीताराम विवाह महोत्सव के मूल में श्री किशोरी जी का आदेश था। भक्तों, महाराज जी के जीवन के प्रारंभिक काल में एक बार अपने आराध्य के दर्शन न होने से व्याकुल होकर के गंगा जी में कूद गए थे। और तैरना जानते थे इसलिए डूबे नहीं, गंगा जी के उस पार पहुंच गए, अन्न जल का त्याग करके बैठ गए। तीसरे दिन श्री किशोरी जी एक छोटी बालिका के रूप में आकर के मिथिलेश सुता सकलम मधुरम अपनी मृदु वाणी में बोल पड़ी, भैया रोटी पाओ। मामा जी से जानकी जी एक छोटी सी किशोरी बन के आई थी, बोली भैया रोटी पाओ, और बड़ी प्यार से रोटी पवा करके फिर बोली, देखो मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भैया, इसलिए तुम जग के मामा हो। हमारा विवाह महोत्सव मना करके तुम मिथिला का रसवर्धन और रक्षण करो। तो महाराज प्रथमतः तो मामा जी को इस नन्ही बालिका की रसमयी वाणी पहले समझ में नहीं आई, किंतु विचार करने पर दीदी की प्रत्यक्ष कृपा और करुणा का अनुभव करके गदगद हो गए कि अरे तो जानकी जी थी, और इस प्रकार से मुझे रोटी भी खिलाया और आदेश भी दिया विवाह महोत्सव करने के लिए। तो विवाह महोत्सव हर वर्ष होता था भक्तों। तभी से पूज्य खाकी बाबा सरकार की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष यह महोत्सव होने लगा था। प्रारंभ में उत्सव का लघु स्वरूप था, किंतु क्रमशः स्वरूप विशाल होता गया। अनेक विघ्न आए, किंतु दीदी श्री सिया जी की कृपा से और महाराज मामा जी की सहनशीलता व धैर्य से ये कार्य चलता गया। और वो बात तो प्रसिद्ध है ना, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तो लक्ष्मी समाविशतो गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। जो धीर पुरुष है ना, वो न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं, चाहे कोई उनकी निंदा करे, चाहे प्रशंसा करे, धन का लाभ हो चाहे हानि हो, मरण से भी नहीं डरते हैं। सूरमा नहीं विचलित होते,
पग एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। भक्तों, हमेशा से दैवी और आसुरी दो संप्रदायें रही हैं। ये दोनों संपदा भगवान ने गीता जी में 16वें अध्याय में बताया है। अर्जुन, दैवी और आसुरी संपदा दो प्रकार के ये जो संपदाएं हैं, दोनों से प्रभावित होते हैं मनुष्य। कोई दैवी संपदा का होता है, कोई आसुरी संपदा का होता है। तो आसुरी संपदा वाले का स्वभाव होता है कि सत्कर्म में बाधा डालना। राक्षस वृत्ति के व्यक्ति होते हैं ऐसे। वो खुद तो सत्कर्म करते नहीं, कोई दूसरा सत्कर्म करे तो उसमें बाधा डालते हैं। अराजक आप समझ लीजिए। ऐसे अराजक लोग उत्सव में अनेकों प्रकार के विघ्न करते हैं, उनका स्वभाव है। जैसे चोरी करना, दरिया चुरा ले जाते, कपड़े चुरा ले जाते या बर्तन चुरा ले जाते। जैसे परीक्षा लेते थे कि अब देखते हैं कितना उत्सव करते हो तुम। सीताराम विवाह महोत्सव प्रारंभ में बहुत बाधाएं आई थी। भोजन प्रसाद संतों अतिथियों के लिए बनाया जाता तो क्षेत्रीय जन ही पंगत के लिए पहले बैठ जाते और संतों के प्रसाद में बाधा पड़ जाए, ऐसी भी कई लोगों की खराब नीयत होती थी। एक बार 125 लोगों का भोजन प्रसाद बनाया गया, पंगत में 125 क्षेत्रीय लोग ही बैठ गए। ये देखकर रसोइया घबरा गए। मामा जी रसोइया में गए, रसोई में, और किशोरी जी का स्मरण किया और कहा, परोसिए पर सामान निकालकर ढक्कन बंद कर दीजिए। सभी के प्रसाद पाने के पश्चात शेष भी रह गया महाराज। जितना लोगों का अनुमान था उससे तो बहुत ज्यादा लोग प्रसाद पाए। कालांतर में कुछ कारणों से विश्वामित्र महाविद्यालय से उत्सव नया बाजार में स्थापित हो गया। जो खाकी बाबा की जगह पर पहले उत्सव होता था वो नया बाजार में, मैं जब गया था तो नया बाजार में ही होता था। लेकिन पुरानी जगह पर मामा जी मुझको ले गए थे कि पहले हमारे गुरुदेव की तपस्थली थी और उत्सव यहाँ शुरू हुआ था। और फिर अपने स्वतंत्र स्थान की सच्ची पक्की व्यवस्था भी हुई, बाधाएं भी हटी। दिव्य विघ्न वहाँ भी कुछ आए थे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा के फलस्वरूप उत्सव का स्वरूप वृहद होता गया, विस्तृत बड़ा होता गया। मामा जी बड़ी उदारता से कार्य करते थे। उनके हृदय में बैठकर किशोरी जी ही सभी कार्यों का संपादन कराती थी। हजारों जन समुदाय को संभालना, उनका कुशल क्षेम पूछना, उनके ठहरने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, लीला मंचन, कथा की व्यवस्था, मैंने तो खुद देखा था भक्तों उस उत्सव में पूरा पहले दिन से आखिरी दिन तक। मामा जी के कुशल निर्देशन का बहुत अद्भुत परिणाम दिखलाई पड़ता था। सब बहुत उच्च कोटि की सफलता का कार्यक्रम होता था। जिन्होंने दर्शन किया वो भली भांति जानते हैं। सबसे कुशल पूछते थे, सबके पास जाते थे। मैंने तो अपना ही ज़्यादा देखा था कि वो सुबह सुबह पहुंच जाते थे मेरे पास। सारी कुशल पूछना, सारी व्यवस्था पूछना। जैसे मानस में आप लोग पढ़ते हैं ना, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछे नाही। मैंने तो यही देखा। तो मामा जी तो महाराज आयोजन में आए हुए हर व्यक्ति से उसकी कुशल पूछते, व्यवस्था उसकी देखते, संभालते, करवाते। और भक्तों, विवाह का जो उत्सव होता था, सीताराम विवाह का उत्सव, वो रात भर चलता था। विवाह की छोटी बड़ी लीलाएं स्वयं मामा जी के द्वारा पूर्ण होती थी।
मिथिला की ओर से अवधवासियों को स्वरचित पदों में गारियां दे करके महोत्सव को बड़ा रसमय बना देते थे। और मामा जी का जीवन बड़ा स्वावलंबी जीवन था। साधु संत महात्मा पंचमाला पहनते हैं, जबकि मामा जी कहीं कंधे पर पिलास तो कहीं मैकेनिक की तरह सामान टांगे रहते। हस्तकला में कितने निपुण थे ये लीला उपकरणों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था। बारात में उपयोग होने वाले हाथी, घोड़े, मोर, चूहा, ठाकुर का मुकुट, चंद्रिका, सखियों का श्रृंगार आदि की रचना कई बार तो अपने हाथ से ही कर लेते थे। और कटपीस कपड़ों को जोड़ करके पांडाल भी बना देते थे। यद्यपि ये सब काम करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन जरूरत पर अपने हाथ से भी कर लेते थे। भगवान के अवतार स्वरूपों के दर्शन हेतु मत्स्य, कच्छप, नृसिंह आदि का निर्माण विलक्षण होता, जिसे देखकर दर्शकगण चकित हो जाते। इतना ही नहीं, मार्ग की गंदगी और कचरा भी स्वयं साफ करते और कहते ठाकुर जी का रथ निकलेगा, ऐसा कैसे चलेगा, सफाई तो बहुत जरूरी है। पहले स्वयं करने लग जाते तो बाद में अपने आप सेवक लोग भी लग जाते। विवाह के दिन रात्रि पर्यंत मंडप में खड़े होकर सीता जी के अनुज के रूप में सारी वैवाहिक विधियां संपन्न कराते और प्रातः भक्तों को प्रस्थान की तैयारी में देख उसी समय अपनी थकावट भुलाकर स्वयं भक्तों को प्रसाद बांटते और विनोद करके सबके मन को प्रफुल्लित करते हुए अगले वर्ष आने का निमंत्रण भी देते। उत्सव में बहुत परिश्रम होता था। एक बार तो बहुत थके हुए थे, सिर में असह्य पीड़ा भी थी। सबकी व्यवस्था करके ब्यारू करके मंच पर ही सो गए। शाम का प्रसाद जो होता है भोजन का, साधु लोग ब्यारू बोलते हैं, तो वो शाम का भोजन प्रसाद पाके वहीं सो गए मंच पर ही। मामा जी का संपूर्ण जीवन किशोरी जी की कृपा करुणा से भरपूर था। एक बार श्री जानकी महल अयोध्या जी में भागवत की कथा हो रही थी। भक्तों, जानकी महल रुकने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, मैं भी कई बार रुका हूँ। और कथा महल भी है, उस कथा का मंडप भी है, मंदिर भी है, सुंदर जगह है। और कथा के पश्चात श्री अवध के संतों का दर्शन करने जाते हैं, फिर कनक भवन दर्शन करके रात में तब वापस आते हैं। इसी क्रम में एक दिन वापस आकर रात्रि विश्राम किया तो प्रातः काल 8 बजे तक जगे ही नहीं। सेवक अनेक प्रकार की शंका करने लगे। द्वार खटखटाया गया तब जागे और द्वार खोलते ही कक्ष में एक सर्वथा लोक विलक्षण दिव्य सुगंध व्याप्त थी और कई दिनों तक वो सुगंध व्याप्त रही। बहुत आग्रह कर भक्तों ने जिज्ञासा की, तब श्री किशोरी जी की दिव्य लीला के रहस्य का पटाक्षेप हुआ। एक बार स्वर्गाश्रम में स्थित श्री गीता भवन ऋषिकेश में स्वामी श्री राम सुखदास जी के सानिध्य में मामा जी की कथा चल रही थी। एक दिन स्वामी जी ने पूछा मामा जी से कि आप श्री सिया जी के अनुज हैं अथवा अग्रज हैं? तो मामा जी ने कहा अनुज हूँ महाराज जी। तो पूछे कि कितने छोटे हो? राम सुखदास जी ने मामा जी से पूछा कि आप सिया जी से कितने छोटे हैं? तो पूछने पर बताया भाइयों में सबसे छोटा हूँ। स्वामी जी ने कहा तब तो किशोरी जी आपको गोदी में लेकर दुलार करती होंगी। इतना सुनते ही मामा जी के नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा फूट पड़ी, कंठ अवरुद्ध हो गया और कुछ बोल ही नहीं पाए। इस प्रकार किशोरी जी की कृपा करुणा से अहर्निश ओतप्रोत रहते हुए कथा कीर्तन सत्संग उत्सव में
रमणशील रहते थे। और महाराज इस प्रकार सेवा करते करते सेवानिवृत्त होने का समय भी तो आता है, वो समय भी आने लगा। और भक्तों, ये कार्यक्रम सबसे ज़्यादा जहाँ होता था, अर्थात सीताराम विवाह महोत्सव जहाँ होता था, वो बक्सर उस जगह का नाम है। ये काशी से लगभग 100 किलोमीटर पूर्व में है। गंगा मैया की बिल्कुल गोद में समझिए, गंगा माँ के तट पर है बक्सर। ये सतयुग में सिद्धाश्रम कहा जाता था और त्रेता युग में वामन आश्रम, द्वापर में वेद गर्भा तथा वर्तमान कलयुग में बक्सर, व्याघ्रसर नाम है, व्याघ्रसर से बक्सर बन गया। सिद्धाश्रम जो प्राचीन नाम है, पुराणों में सिद्धाश्रम लिखा हुआ, उसको सतयुग में चेतरथ वन, त्रेता में ताटका वन, ताड़का वहीं थी जो भगवान राम जी के बाण से जिसका उद्धार हुआ था, द्वापर में चरित्र वन और कलयुग में चरित्र वन के रूप में भी कहा गया। और भक्तों, विश्वामित्र की तपोभूमि थी वो। वहीं पर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे। अहिल्या माता की उद्धार भूमि है और थोड़ी दूर पर ही अहिल्या जी के उद्धार का स्थल है। और सोमेश्वर नाथ विराजमान है वहाँ। बहुत सुंदर जगह है गंगा तट पर, प्राचीन तीर्थ भक्तों। तो वो महाराज जी का मुख्य स्थान था। वैसे तो पूरे भारत में कथा करने के लिए, भक्तमाल की कथा, भागवत की कथा और लीला करने कराने के लिए मामा जी जाते रहते थे, लेकिन बक्सर ही उनका मुख्य, बक्सर जो सिद्धाश्रम था, सीताराम विवाह महोत्सव, वो मुख्य जगह थी महाराज जी की। खाकी बाबा की तपस्थली तो है ही, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वैसे भी वहाँ मंदिर काफ़ी हैं। सीताराम विवाह का मंदिर तो है ही, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नवलखा मंदिर, श्रीनाथ बाबा का मंदिर, खाकी बाबा का आश्रम, राम लक्ष्मण जी का मंदिर और सोमेश्वर नाथ मंदिर, रामेश्वर नाथ मंदिर, श्री राम रेखा घाट, ये सब वहाँ के दर्शनीय स्थान हैं। और राम विवाह का जो दिन होता है, जिसको बिहार पंचमी और विवाह पंचमी, वृंदावन में बिहार पंचमी बोलते हैं और वहाँ विवाह पंचमी बोलते हैं, उस दिन वो मुख्य उत्सव होता है भक्तों। और अब भी होता है उत्सव। मामा जी की कृपा आज भी वहाँ उनके शिष्यों के ऊपर कार्य करती रहती है। तो इस प्रकार सेवा करते करते सेवानिवृत्त होने का जो समय आया है, उसके वर्णन में आप कल श्रवण कर पाएंगे। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।